जय हिंद। सूचनाएं एडमिशन की यूजी, पीजी, एमबीए लाइब्रेरी साइंसेस को लेकर आई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टडी की तरफ से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इसका माध्यम है। यदि आपने अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बारे में नहीं सुना है तो आज सुन लीजिएगा, और एडमिशन कैसे लेना है उसको भी जान लीजिएगा, और किस किस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं उसको भी जान लीजिएगा। 80% जो कोर्सेज हैं जिसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं, विदाउट किसी एनी एंट्रेंस आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और यदि आप केवल 40, 45, 50, 55 या 60% तक नंबर भी लाए हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं और आपका एडमिशन भी हो जाएगा। ठीक है। और फीस भी बहुत कम है, लगभग कम है, और सीट की संख्या कोई भी लिमिटेड नहीं है। 500, 1000, 2000, 10,000 जितने भी बच्चे एडमिशन लेना चाहें ले सकते हैं, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। 11 पाठ्यक्रम है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 2 पाठ्यक्रम हैं लाइब्रेरी साइंसेज के, 1 पाठ्यक्रम है एमबीए का, और 8 पाठ्यक्रम हैं आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल के, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के, जिसमें बीबीए भी इंक्लूडिंग है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यदि आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो देखिए पूरा वीडियो, जो भी लगता है समय वीडियो में 5-10 मिनट का आप देख लीजिएगा। अब आप डेट्स को नोट कर लीजिए। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं लाइब्रेरी साइंसेज में, खासकर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज, तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। ठीक है। यदि आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल के उन 8 कोर्सेज में एडमिशन लेना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज हैं, अभी ही बता देता हूं आपको। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए पास, बीकॉम पास और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। इन कोर्सेज में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की 31 अक्टूबर 2022। कुछ कोर्सेज और हैं जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्सेज की भी फॉर्म आए हैं और इसकी फॉर्म को भरने का जो लिंक है 7 अक्टूबर यानी कि कल की डेट में स्टार्ट होगा। और जबकि अंडर ग्रेजुएट लेवल और लाइब्रेरी साइंसेज के कोर्सेज के लिंक अप्लाई करने का ओपन हो गया है वेबसाइट पर, आपको मिल जाएगा, वेबसाइट विजिट करिएगा। एमबीए वाले बच्चे थोड़े ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों का एडमिशन एंट्रेंस पे नहीं बल्कि मेरिट पर ही होगा। ठीक है, लेकिन एंट्रेंस नहीं देना है आपको। ठीक है, 12th क्लास की या जो भी आपकी डिग्रियां हैं उसकी जो मेरिट रहेगी उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा। और आप लोगों को फॉर्म भरना है 25 अक्टूबर 2022 तक। ठीक है, 27 अक्टूबर को पहली लिस्ट आएगी मेरिट की और 31 अक्टूबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं। एमबीए के बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सेकंड लिस्ट आप लोगों की 1 नवंबर को आएगी और 5 नवंबर तक आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तीसरी लिस्ट आप लोगों की 7 नवंबर को आएगी और 11 नवंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। इन 3 लिस्ट के बावजूद यदि कुछ कोर्सेज में सीटें बच जाती हैं सेंटर्स पे तो फिर 15 नवंबर को एक और लिस्ट आ सकती है। ये 12 के आसपास, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये आपको मैंने डेट्स बता दी। अब डिटेल में बात कर लेते हैं कोर्स की, नहीं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं और सवाल भी आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। क्या क्या एलिजिबिलिटी है इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, कितना कुछ परसेंटेज आपका होना चाहिए। ठीक है, उसको पहले हम बात करते हैं एमबीए की, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। यदि आप 50% नंबर लेकर आए हैं ग्रेजुएशन में किसी भी विश्वविद्यालय से, रेगुलर, प्राइवेट, सेंटर, स्टेट, डीम्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 50% नंबर आए तो अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ग्रेजुएशन में आपके नंबर कैसे हैं, 60% है, 70% है, 40% है, 80%, उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगी, इसका ध्यान रखिएगा। और SC, ST, OBC, PWD, EWS जो भी कोटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो सभी इन सभी कोर्सेज में लागू भी होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटर्नशिप और जो फील्ड ट्रेनिंग होती है वो आपके रेगुलर माध्यम से ही होगी, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इंग्लिश में ये पूरा कार्यक्रम होगा, इस बात को भी विशेष रूप से समझ लीजिए एमबीए वाला। दूसरा जो बात करने वाले हैं लाइब्रेरी साइंसेज की, उसको भी सुन लीजिए। यदि आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक यानी कि यूजी, चाहे वह बीए हो, चाहे बीकॉम हो या फिर बीएससी हो। ठीक है, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और यदि आपके 50% नंबर आए हैं ग्रेजुएशन में, यदि आप जनरल कैटेगरी में आवेदन करिएगा। SC, ST के लिए केवल पासिंग मार्क्स रखा गया है मिनिमम 35%, और OBC, EWS, PWD के लिए 45% रखा गया है एडमिशन लेने के लिए मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज में। ठीक है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज में केवल आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए, और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज में परसेंटेज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन सब कुछ देख लीजिएगा।
और कुछ और कोर्सेज हैं उसकी एलिजिबिलिटी, जो खासकर ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, जो 8 कोर्सेज हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करने के लिए जो बच्चे जनरल कैटेगरी में हैं उनके 65% नंबर होने चाहिए 12th क्लास में। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 58% का प्रावधान रखा गया है, एससी एसटी के लिए पासिंग मार्क्स और पीडब्ल्यूडी के लिए 61% का रखा गया है। लेकिन सभी डिग्री वाले बच्चे सुनेंगे ध्यान से, कैटेगरी वाले, आपके मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th क्लास में, ठीक है। मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में आपके पास मैथमेटिक्स और अकाउंट्स यदि है, और मैथमेटिक्स और एक लैंग्वेज चाहे हिंदी इंग्लिश हो यदि है तो अप्लाई कर सकते हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में। 12th क्लास में आप लोगों का 60% नंबर होना चाहिए और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 54%, एससी एसटी के लिए पासिंग मार्क्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 57% का प्रावधान रखा गया है। बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास अकाउंट्स प्लस मैथमेटिक्स होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी कैटेगरी के बच्चे विशेष रूप से ध्यान से सुनेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोगों को परसेंटेज जो चाहिए होगा बीकॉम में जनरल कैटेगरी के लिए 55%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 49% और एससी एसटी के लिए पासिंग मार्क्स रखा गया है और पीडब्ल्यूडी के लिए 52% प्रावधान रखा गया है। बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के बच्चे ध्यान से सुनेंगे, 65% आपका नंबर होना चाहिए 12th क्लास में और इंग्लिश के अंदर भी आपका इतना ही परसेंटेज होना चाहिए और इंग्लिश आपका 10th और 12th दोनों ही क्लास में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टिव हो या फिर फंक्शनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओबीसी के लिए भी सेम प्रावधान है, कोर्सेज का नंबर ऑफ परसेंटेज आप लोगों के लिए 58 रखा गया है, एससी एसटी के लिए 35% है और पीडब्ल्यूडी के लिए 61% रखा गया है और इंग्लिश आपका इलेक्टिव या फंक्शनल कुछ भी चल सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक और कोर्सेज है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जनरल कैटेगरी के 50% का प्रावधान रखा गया है। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 45%, एससी एसटी के लिए पासिंग मार्क्स और पीडब्ल्यू के लिए 47% का प्रावधान रखा गया है, यानी 47% का। बीए पास सबसे ज़्यादा कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले बच्चे और बीकॉम पास में भी केवल आप यदि पास हुए हैं 12th क्लास में 35% नंबर आए हैं, इस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। बी प्रोग्राम बीकॉम में आपका एडमिशन हो जाएगा। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स लास्ट कोर्सेज है। आसपास का आगे पीछे का कुछ नॉइज़ या दृश्य दिख रहे होंगे मेरे आगे पीछे, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, वह ज़रूरत भी है। जनरल कैटेगरी बीकॉम इंग्लिश के लिए इकोनॉमिक्स के लिए 60% नंबर होना चाहिए इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, ओबीसी के लिए 54 इंक्लूडिंग मैथ, एससी एसटी के लिए पासिंग इंक्लूडिंग मैथ और पीडब्ल्यू के लिए 57% का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। ये कोर्सेज में जो एडमिशन लेंगे आप 8 कोर्सेज में डिस्टेंस माध्यम से क्लासेस होंगी। जब दिल्ली विश्वविद्यालय का ऑफ रहेगा या कोई स्ट्राइक रहेगी या कोई नेशनल हॉलीडे होगा तब आपकी क्लासेस होंगी इन डेज में, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप सभी विद्यार्थी लोग। थोड़ा सा प्रावधान आ गया था उसको माफ़ कीजिएगा। सारे कोर्सेज डिस्टेंस माध्यम का आपको बताया, एमबीए को छोड़कर आपकी क्लासेस ऑफलाइन ही लगेगी। सभी कोर्सेज में स्टडी मटेरियल आपको यूनिवर्सिटी जाकर ही प्राप्त होगा। बाय पोस्ट की व्यवस्था भी है कोर्सेज को देने के लिए, लेकिन 90% केसेस में बुक्स टाइम पर नहीं आती हैं, ये कड़वा सच है। आपको बड़े ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। अब कुछ और बातें भी आपको कर लेते हैं। फीस का प्रावधान जो भी होगा आपको प्रोस्पेक्टर में ध्यान से देखने को मिल जाएगा। अब कुछ आपको मिलने वाली सुविधाओं की बात कर लेते हैं। 8 मिनट हो गए, 2 मिनट और दे दीजिए। कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको एसओएल में एडमिशन लेने के, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, फीस सबमिट हो जाएगी, उसके कुछ हफ्ते या महीने के बाद आपका एक आईडी कार्ड बनेगा, आइडेंटिटी कार्ड इसे बोलते हैं। इस कार्ड का लाभ आप कैसे और कहां ले सकते हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। सभी कोर्सेज के बच्चे, चाहे फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर के हों, थर्ड ईयर के हों, यूजी के हों, पीजी के हों या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्सेज के हों, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेजेस में मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में, दिल्ली के अंतर्गत जितनी भी 5 विश्वविद्यालय हैं उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की होने वाली प्रतियोगिताओं में शामिल हो सकते हैं। प्रतियोगिताओं से मतलब आपको यदि वाद विवाद का शौक है, संसद वाद विवाद का शौक है, कविता पाठ का शौक है, कहानी लेखन का शौक है, क्विज का शौक है, साहित्यिक प्रश्नोत्तरी का शौक है या किसी प्रकार के यूथ फेस्टिवल में शामिल होने का आपकी भी इच्छा होती है, तो एसओएल के बच्चे भी अपने आईडी कार्ड के साथ में इस प्रकार की गतिविधियों में इन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हो सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या की बात नहीं आती है। दूसरी बात, एसओएल के बच्चों का दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से जो बस का पास है वो भी बनता है। 115 रुपये लगते हैं, बशर्ते आपके पास आईडी कार्ड और फीस स्लिप की कॉपी होनी चाहिए। लड़कियों के लिए तो फ्री है दिल्ली में बस, ठीक है, लेकिन दिल्ली में आपका बस पास बन जाएगा, 115 रुपये लगते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से एसओएल के बच्चों को एक इंटरनेट की आईडी या साइबर आईडी मिलती है। उस आईडी का यूज़ आप इंटरनेट को यूज़ करने के लिए कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सेंटर में जाकर प्रतिदिन 1 से 2 घंटे के लिए ऑफिशियल टाइमिंग जो होता है सुबह 10 से लेकर 5 बजे के बीच में, मंडे टू फ्राइडे के बीच में। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन लेंगे जब एसओएल में, तो आपको एक
सेंटर मिलेगा, एक कॉलेज मिलेगा जहां आपकी क्लासेस होंगी। उस कॉलेज के अंदर भी जाके आप वहाँ की लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ की सुविधाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, सभी कोर्सेज का जो पाठ्यक्रम होगा और उसके जो पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे सभी के सभी दिल्ली विश्वविद्यालय के होंगे। यानी कि जो बच्चे बीए ऑनर्स कर रहे हैं इंग्लिश से डिस्टेंस माध्यम से यानी कि एसओएल से, और जो बच्चे बीए ऑनर्स इंग्लिश कर रहे हैं किसी कॉलेजेस से, सभी का पाठ्यक्रम 90 से 80% एक सेम होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपका कोई दोस्त मित्र रेगुलर माध्यम से कोई कोर्स कर रहा है और आपका डिस्टेंस माध्यम से, तो ये मत करिएगा कि उनका कोर्स हाई है आपका कोर्स कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समस्या की बात नहीं है। 1 से 2 डिग्रियाँ, लगभग तीसरी डिग्री चल रही है मेरी, जो डिस्टेंस माध्यम से ही करी है मैंने। तो बेफिक्र रहिएगा कि कोई डिग्री का कम ज़्यादा महत्व होता है जॉब में या करियर में या एकेडमिक में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी एक कोर्स का लिंक नहीं आया है वेबसाइट पर, वो भी 7 अक्टूबर को कल की डेट में जनरेट हो जाएगा। बाकी सभी कोर्सेज के लिंक एडमिशन लेने के आ गए हैं वेबसाइट पर। सभी कोर्सेज की फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट की डिटेल कि आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, कौन से सेमेस्टर में कौन सा विषय पढ़ना है, कितनी भाषाएं पढ़नी है, कितने प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ने हैं आपको, कितने आपको स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज पढ़ने हैं, कितने आपको ACE के कोर्सेज पढ़ने हैं और किस प्रकार की आप ECA की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे सेंटर या डिप्लोमा सेंटर या सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जिसमें आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। सारी जानकारी आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगी। 2 जानकारियां आपको और देता हूँ, 1 मिनट और भी लेता हूँ। यदि आप एसओएल के साथ साथ किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से किसी प्रकार का कोई और डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिग्री कोर्स करना चाहते हैं डिस्टेंस, पार्ट टाइम या रेगुलर माध्यम से, उसको भी एक साथ कर सकते हैं। जून 2022 में नई गाइडलाइंस आई थी जिसको अपडेटेड कर दिया गया है और अक्टूबर के 2nd वीक तक पूरा ऑर्डिनेंस नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ जाएगा। तो उसका हवाला देते हुए आप एक साथ कई डिग्रियां, कई डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। आपके पास कोई सवाल हो, डाउट हो, शंका हो, जरूर पूछिएगा और एडमिशन फॉर्म जल्दी भर दीजिएगा। 25 अक्टूबर और 30 अक्टूबर से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से बता दूं, विदाउट एनी एंट्रेंस आप एसओएल में एडमिशन ले सकते हैं और ये लास्ट चांसेस है। नेक्स्ट ईयर से एंट्रेंस के बेस पर ही एडमिशन होगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और कोई समस्या होती है फॉर्म को भरने को लेकर और सभी डॉक्यूमेंट का PDF तैयार रखिएगा, स्कैन होकर डॉक्यूमेंट लगेंगे, इन बातों का ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने का, एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस ऑफलाइन माध्यम से नहीं ऑनलाइन है, इसीलिए फैकल्टी जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन माध्यम से होगा, केवल क्लासेस और बुक्स को छोड़कर। जय हिंद।